हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल नीलम्स गुड टाइम्स, जहां पर हम बात करते हैं अबाउट फैशन, ब्यूटी, लाइफस्टाइल, स्टाइलिंग एंड ऑल लाइफ रिलेटेड टॉपिक्स। सो मेरी आज की जो वीडियो है, मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि हम हमारी मेंटल पीस, हमारी मेंटल वेलनेस को किस तरह से बनाए रख सकते हैं। जी हाँ, हम हमारी फिजिकल वेलनेस के लिए तो हम काफ़ी कुछ ताम झाम करते हैं। वी टेक अ लॉट ऑफ गुड केयर ऑफ आवर हेल्थ बाय ईटिंग गुड फूड, हमारी स्किन, हमारी टेक्सचर, हम रेगुलर मेडिकल चेकअप्स के लिए जाते हैं। सो हम काफ़ी टेक केयर करते हैं हमारी फिजिकल वेलबींग को ठीक रखने के लिए। सिमिलरली आवर मेंटल वेलबींग इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट इन टुडेज लाइफ। देखिए, जब भी हम मेंटल हेल्थ की बात करते हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि इट हैज़ टू ऑलवेज बी रिलेटेड टू डिप्रेशन, एंग्जाइटी, स्ट्रेस हो तो ही वी कैन टॉक अबाउट मेंटल वेलबींग या मेंटल वेलनेस। मेंटल वेलनेस एक ऐसी चीज़ है, यू हैव टू ऑब्जर्व योरसेल्फ कि हम किस तरह के एटमॉस्फेयर में कैसे लोगों से बर्ताव करते हैं, हाउ वी रिएक्ट टू सिचुएशन। सो समटाइम्स इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू गेज आवर ओन मेंटल वेलनेस विदाउट इवन कंसल्टिंग अ डॉक्टर। सो मैंने कुछ ऐसे पॉइंट्स आइडेंटिफाई किए हैं कि अगर हम ये सब चीज़ें अपनी लाइफ में एज ए रेगुलर रूटीन में हम इनकॉर्पोरेट कर लें, वी विल ऑलवेज बी इन अ स्टेट ऑफ नाइस मेंटल वेलनेस। सो चलिए जान लेते हैं कि वो कौन सी ऐसी हैबिट्स हैं जिन्हें हमें लाइफ में जल्द से जल्द इनकॉर्पोरेट कर लेना चाहिए। एंड यस, 2022 आने में कुछ घंटे ही बाकी हैं, सो व्हाई नॉट गेट दिस लिस्ट इन योर रेजोल्यूशन लिस्ट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। The first tip that I would give is start journaling in your life. जी हाँ गाइस, journaling means आप लिखिए अपने थॉट्स को। हर आदमी माहिर नहीं होता है कि वो अपनी एक्सप्रेशंस को वोकल करे या लोगों के सामने रखे या अपनी फीलिंग्स जो है वो हर किसी को एक्सप्रेस करे। पीपल बहुत बॉटल्ड अप होते हैं, कंप्रेस्ड होते हैं, वो डरते हैं, हेजिटेंट होते हैं। कभी हम लोगों को ये बता देंगे तो क्या होगा, क्या सोचेंगे, क्या बोलेंगे, या मेरे में ये परेशानी है, इसे मैं कैसे जूझूं। वी ट्राई टू हाइड आवर प्रॉब्लम्स इन आवर लाइफ एंड लोगों को बहुत एक अच्छा स्माइली फेस हम दिखाते फिरते हैं। सो व्हेन यू बॉटल अप योर फीलिंग्स लाइक दिस, अगर आप उन लोगों में से हैं दोज हु आर नॉट वेरी वोकल in expressing their state of mind, so it is always good कि आप एक journaling कीजिए। even if you are vocal, I would suggest कि आप एक journal लिखिए। journaling is जहाँ पे रोज़ आप अपनी thoughts, आप क्या सोच रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, आपने दिन में क्या अचीव किया, क्या you have in mind, उसे आप नोट डाउन कीजिए अपने प्लानर में या अपने डायरी में। तो इस तरह से क्या होता है, जब भी आप अपने माइंड में जो कन्फ्लिक्टिंग आइडियाज चलती है, जब आप जर्नलिंग करते हैं अपने थॉट्स को, तो आपने डाउनलोड कर दिया। यू हैव गिवन योर माइंड दैट फ्री स्पेस कि आपने कहीं पे अपने आप से बात कर ली। एंड वंस यू राइट डाउन योर थॉट्स, जब आप विजिट करते हैं, दैट हेल्प्स यू इन सॉर्टिंग आउट योर थॉट्स विदाउट बीइंग जज्ड। जो आपके कन्फ्लिक्टिंग आइडियाज़ होते हैं वो इंटरलिंक्ड इस तरह से वो कॉम्प्लिकेटेड नहीं होते हैं, बल्कि वो डिटैंगल हो जाते हैं एंड यू बिकम वेरी क्लियर इन व्हाट यू आर सपोज टू डू। पॉइंट नंबर 2, रिव्यू योर कॉन्टैक्ट लिस्ट। सबसे पहले आप आइडेंटिफाई कीजिए कि आप जिस तरह के लोगों से आप मिक्स कर रहे हैं, आर दे एडिंग वैल्यू टू योर लाइफ, आर दे एडिंग सम पॉजिटिविटी इन टू योर लाइफ। और कुछ लोगों से आप मिलके यू गेट वेरी स्ट्रेस्ड, आपको बहुत स्ट्रेस फील होता है, यू गेट इन टू फोमो, आपको बहुत एक अननेसेसरी एंग्जाइटी होती है, या यू स्टार्ट फीलिंग अ लिटिल लेस इम्पॉर्टेंट। सो आइडेंटिफाई द पीपल इन योर लाइफ दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एंड the people who don't add value or add happiness into your life, उन्हें आप क्रॉस आउट कर दीजिए। Yes guys, it is useless अगर आपके पास कोई ऐसे फ्रेंड्स हैं या आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में ऐसे कोई लोग हैं जिनसे आपको बात करके या मिल के आपको स्ट्रेस होता है। इट इज़ ऑलवेज बेटर टू चक देम आउट ऑफ योर लाइफ एंड इंस्टेड फोकस ऑन द पीपल जो आपको मोटिवेट करते हैं, जो आपको समझ सकते हैं, जिससे आप 2 शब्द मन खोल के बात कर सकते हैं। Include those people in your list and you are good to go. Tip number 3, review your achievements and your failures. आप बैठ के अपने गोल्स को रिव्यू कीजिए, अपने अचीवमेंट को चेक कीजिए कि आपने क्या क्या हासिल किया, चाहे वो छोटी से छोटी चीज़ ही क्यों ना हो। भले अगर आप व्हाइट ब्रेड खाते हैं, आपने वो खाना ही छोड़ दिया फॉर अ बेटर हेल्थ, रिव्यू दैट एंड
खुद को शाबाशी दीजिए। देखिए इस दुनिया में कोई किसी को बैक पैट नहीं करता है, यू हैव टू पैट योर ओन बैक। सो आप जब एनालाइज करेंगे कि आपने क्या क्या जो सेट गोल्स आपके थे, आपने क्या क्या अचीव किया है, यू विल फील मोर मोटिवेटेड इन लाइफ। एंड इससे क्या होगा, इससे आप और भी प्रोत्साहित होंगे टू सेट योर बेटर गोल्स। एंड आप खुद एक कॉन्फिडेंस आप में आ जाएगी कि अगर मैं ये सब हासिल कर सकी हूँ, I will also be able to achieve these goals. See, whether the goals are hard और दे आर ईजी, उससे मतलब नहीं है। देखिए कुछ भी लाइफ में हम अगर सेट करते हैं, डेफिनेटली वो ईजी तो होती नहीं है। अगर वो ईजी होती है तो हम उसे हमारी गोल नहीं बनाते हैं, इजंट इट? सो कोई भी चीज़ अगर आपने हासिल की है अपने लाइफ में, विच यू हैव सेट एज योर मिनी गोल इवन, अप्रिशिएट योर सेल्फ एंड दैट विल एड अ लॉट ऑफ मेंटल कॉन्फिडेंस इन टू योर लाइफ। एंड रही बात फेलियर्स की, डेफिनेटली आपको अपने फेलियर्स भी एनालाइज करने चाहिए कि आपने क्यों फेल किए। डेफिनेटली कुछ रीजंस होंगे उसके पीछे, या तो आपका लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, या आपका लैक ऑफ विल पावर, और लाइक यू नो सर्कमस्टांसेस कुछ ऐसे नहीं थे, या आपको जितना कोऑपरेशन या जितना आपको परसेंटेज अपना तरफ से देना है आपने वो नहीं दिया है, एंड यू हैव नॉट अचीव। सो दैट्स ओके, यू take your lesson from that, you make it a point that you are not going to repeat them. So this analysis of your achievement and your failure will help you to add a lot of clarity into your purpose of your life. Tip number 4 guys, meditation. जी हाँ, आप बोलेंगे नीलम ये तो बहुत ही क्लीशे टिप है। I agree, this is a very cliche tip and हर कोई मेडिटेशन की बात करता है, but guys, since I am being specific about topic which is related to our mental wellness, मैंने खुद ये महसूस किया है, मैंने खुद ये tried and tested किया है that when you get into a meditation is nothing, आपको बैठ के पूजा पाठ करने की ज़रूरत नहीं है। meditation is just, मेरे डेफिनेशन से स्पेंडिंग सम टाइम अलोन विथ योरसेल्फ। आप जस्ट अपने आप पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए। आप जब बैठे हैं, आप ब्रीद इन ब्रीद आउट कीजिए, अपनी सांस को फील कीजिए, बी थैंकफुल कि आप आज ब्रीथ कर पा रहे हैं। यू नो दैट विल एड अ लॉट ऑफ मेंटल कामनेस। जब भी आप स्ट्रेस्ड होते हैं, अगर आप मेडिटेशन मोड में जाते हैं, जब आप एकांत में चले जाते हैं, यू नो विदाउट गेटिंग इनटू एनी काइंड ऑफ आर्ग्यूमेंट विद पीपल, या किसी से कोई भी आप मेल पे किसी से झगड़ा हो रहा है, जस्ट कीप योरसेल्फ अलूफ फॉर सम टाइम एंड थोड़ी देर 5 से 10 मिनट आप अपनी एकांत में चले जाइए। सो दैट इज़ द मेडिटेशन मोड, जहाँ पे आप अपने साथ थोड़ी सी वक्त गुजारिए। तो जब आप अपने से बात करते हैं, सो काफ़ी सारी चीज़ें जो आपके दिमाग में बहुत नेब्यूलस होके बैठती है, यू नो यू आर नॉट वेरी क्लियर इन सर्टन थिंग्स। कभी कभी लगता है हम कुछ करे जा रहे हैं, बट हम एहसास नहीं होता कि हम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। तो बहुत सी सारी चीज़ों के जवाब आपको अपने आप से ही मिल जाती है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट गाइज दैट ट्राई टू स्पेंड सम टाइम अलोन विथ योरसेल्फ। टिप नंबर 5, रोज सुबह उठ के आप अपनी फीलिंग्स को आइडेंटिफाई कीजिए। बेड से उठते हैं, सबसे पहले हमारे माइंड में कुछ ना कुछ फीलिंग्स आती है। इधर इट इज़ अ हैप्पी थॉट, क्या आपको चिड़चिड़ महसूस हो रही है, क्या आप एनर्जेटिक फील कर रहे हैं, या आप थोड़े सैड हैं, या आप स्ट्रेस्ड हैं, या आप डिप्रेस्ड हैं, या आप थोड़े से लेजी फील कर रहे हैं। सो आइडेंटिफाई योर थॉट्स, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एट द बिगनिंग ऑफ द डे। सो इससे क्या होता है, जब भी आप आइडेंटिफाई या लेबल करते हैं अपने थॉट्स को कि नाउ आई एम फीलिंग एनर्जेटिक, आई एम फीलिंग लिटिल हैप्पी, आज मुझे ये करना है, आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर इट, और लाइक यू नो हो आई हैव टू गो फॉर दैट मीटिंग, आई एम नॉट इन अ वेरी गुड स्टेट ऑफ माइंड, आई डोंट नो मैं हैंडल कर पाऊंगा या नहीं। सो जब आप अपनी फीलिंग्स को लेबल कर देते हैं, तो उससे फ़ायदा क्या होता है, हेल्प्स अस इन टर्निंग ऑफ द इमोशनल अलार्म सिस्टम इन आवर ब्रेन। सो जब भी आपकी इमोशनल अलार्म सिस्टम जो है वो शट डाउन हो जाती है, देन यू डोंट रिएक्ट नेगेटिवली टू एनी सर्कमस्टांसेस, क्योंकि आप ऑलरेडी उस फीलिंग को आपने एहसास कर लिया है, महसूस कर लिया है सुबह उठ के कि आज आपको क्या फील हो रहा है, वेदर यू इन अ हैप्पी स्टेट और नॉन हैप्पी स्टेट। कोई भी सिचुएशन को आप बहुत बेहतरीन तरीके से आप हैंडल करके आ सकते हैं। टिप नंबर 6, फॉर योर मेंटल वेलनेस इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम जिंदगी की दौड़ भाग में हमारी टू डू लिस्ट जो है वो कभी ख़त्म नहीं होती। एक काम ख़त्म करो तो द अदर वन इज़ ऑलवेज रेडी। ये तो ज़िंदगी का सिलसिला है दोस्त, ये चलता ही रहेगा। यू हैव टू फाइंड आउट टाइम फॉर योर मी टाइम, और ये मी टाइम आप किस तरह से कर सकते हैं, इधर इन द फॉर्म ऑफ हॉबीज़। अगर आपको डांसिंग, स्विमिंग, सिंगिंग, कुछ भी आपको अच्छा लगता है अपने लाइफ में, हाँ, या टेकिंग केयर ऑफ योर अपनी ब्यूटी चर्चा कीजिए, यू नो टेक केयर और एक्सरसाइजिंग, वॉट एवर इज योर
वे ऑफ रिलैक्सेशन, जहाँ पे आपको लगता है कि मैं अभी सब छोड़ छाड़ के मैं बस यही करूँगा, एंड यही चीज़ हमें अच्छी लगती है, विच इज़ आवर हॉबी, जो हमें करना पसंद है। तो आप उसी पे दिन का कोई भी एक टाइम आप अपने लिए डिसाइड कर लीजिए कि दिन में 10 to 15 मिनट्स और हाफ एन आवर आप अपने हॉबीज़, जो चीज़ आपको करना पसंद है, आप उसके लिए डिवोट कीजिए। सो इससे भी आपकी जो मेंटल स्ट्रेस है, इससे भी बहुत थॉट्स में क्लैरिटी आ जाती है। हमारी मेंटल वेलनेस इज ऑलवेज रिलेटेड टू द कॉन्फ्लिक्टिंग थॉट्स दैट गोज ऑन इन आवर माइंड। अगर सब कुछ ही लाइफ में बहुत ही अच्छा चलता रहे तो हम कभी कॉन्फ्लिक्टिंग इमोशंस में आएंगे ही नहीं। बट बिटर ट्रूथ इज लाइफ में हम ऑलवेज एक कॉन्फ्लिक्टिंग स्टेट में रहते हैं। सो वेन वी स्टे इन दैट कॉन्फ्लिक्टिंग स्टेट, जब वो बहुत ज़्यादा हद तक बढ़ जाती है, वेन वी डोंट टेक चार्ज ऑफ दैट, तब आप क्लिनिकली मेंटली इल डिक्लेयर्ड होते हैं। बट एज लॉन्ग एज इट इज़ इन योर हैंड एंड यू रिव्यू योर सिचुएशन, खुद अपनी परिस्थितियों को आप जब भी एनालाइज करें, you will automatically find the solution within yourself. So spare time for your hobbies, which will keep you very relaxed and stressless. And the last tip is always express gratitude in your life. जो भी चीज़ आपको ज़िंदगी में हर डे हमारे लिए कुछ ना कुछ एक स्पेशल तो होता ही है हमारे लाइफ में। चाहे आपके मन पसंदीदा खाना बन गया हो, या आपने बहुत अच्छी सी एक बर्ड ऑब्जर्व कर ली हो, या आप अपने चेस खेलते खेलते आपको वो बहुत मोमेंट अच्छा लग रहा है। वॉट एवर वन स्पेशल मोमेंट जो हम लाइफ में से गुजरते हैं इन अ डे, ऑलवेज अप्रिशिएट दैट एंड टेक अ पिक्चर ऑफ दैट। आप उसकी एक फ़ोटो खींच लीजिए। या तो आप बहुत सुंदर लग रहे हैं, आपने कुछ भी कपड़े पहने हैं, ज्वेलरीज पहने हैं, या आप बहुत सज धज के ऑफिस जा रहे हैं, वॉट एवर यू आर डूइंग, देयर इज ऑलवेज वन स्पेशल मोमेंट इन योर डे। सो उसकी आप रजिस्टर कीजिए, इधर इन द फॉर्म ऑफ मोबाइल, आप पिक्चर ले लीजिए उसका एंड पुट इट अप ऑन योर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, कीप इट विथ यू फॉर योर रिकॉर्ड्स इन योर गैलरी में स्टोर कीजिए। सो इससे क्या होता है कि आप जब भी अप्रिशिएट करते हैं, उसे रजिस्टर कर लेते हैं अपने साथ, you are valuing the things around you and this gives a feel that life is not bad as I think. So जब आपको ये फीलिंग्स आती है कि आज मैंने ये बहुत अच्छा खाना खाया, आज मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ, ओके आज इससे मुझे बात करके कितना अच्छा लगा. So when you register such happy moments in your life, you are grateful to God, you are grateful to universe. And if you are grateful to universe, you will be given double. आपको आप कुछ भी लाइफ में विश करें वो मल्टीप्लाई होके आपके पास आ जाती है. इट्स ओनली ऑन द बेसिस क्या किया आपने सिर्फ अप्रिशिएट किया कि दिन का कोई भी एक मोमेंट जो चीज़ आपको बहुत खुशी दी, आपने उस बात को एक्नॉलेज किया और आपने उस बात को रजिस्टर किया एंड यू वर अप्रिशिएटिव अबाउट दैट. सो register your special moments in your life, share it with your friends, put it up on social media and see the changes around you कि किस तरीके से आपकी हैप्पीनेस जो है आपकी ज़िंदगी में वो मल्टीप्लाई होती रहे. वीडियो उम्मीद है आपको मेरी आज की टिप्स ऑन मेंटल वेलनेस पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है आप इसे एक लाइक ज़रूर दें एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड do subscribe to my channel if you have not subscribed up till now because you will be the one to benefit because I keep adding a lot of value added contents for you in your daily life. Don't forget to press the ting ting icon जो आपको मेरी latest notifications के बारे में updated देती रहेगी by pressing that bell. So press that bell and I'll be seeing you soon with my new content. तब तक के लिए आप खुश रहिए and चुस्त रहिए. I love you all. Have you all.